अस्सलामुअलैकुम। रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर यूज़र्स मार्केट में किड फ़ोन्स की तरफ जाते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाएँ तो आपको वहाँ पे डिफरेंट जारगन्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि जेवी फ़ोन, फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन, इसी तरह कुछ केसेस में होते हैं सीपीआईडी डिवाइसेज़। तो इन सब का मतलब क्या है? जेवी डिवाइसेस दरअसल कैरियर लॉक डिवाइसेस होती हैं और ये मोस्टली बाहर की कंट्रीज़ के अंदर या तो आप फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लें या कैरियर से परचेज़ करें, तो वो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे फ़ोन में जिस कैरियर ने उसको लॉक किया हुआ है, सिर्फ़ उन्हीं कैरियर की सिम चल सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज़ अगर पाकिस्तान में एक जैज़ कैरियर कोई फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें सिर्फ़ जैज़ की सिम चलेगी। आप उसमें यूफ़ोन या टेलीनॉर की सिम यूज़ नहीं कर सकते। तो जेवी फ़ोन्स कुछ इसी तरह से होते हैं और इस वजह से आपको मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एक लेवल आता है फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन्स का। तो ये वो डिवाइसेज़ हैं जिनमें कोई कैरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप इन डिवाइसेज़ में जो भी सिम चलाना चाहें चला सकते हैं। अब या तो ये फ़ोन नॉन पीटी होंगे या ऑलरेडी अगर किसी ने परचेज़ किया तो मे बी ये पीटी अप्रूव हो। तो अब फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन अगर नॉन पीटीए है, तो बेसिकली आपको उसमें पर सिम 2 मंथ का टाइम मिलता है। तो अगर आप उसके सिम 1 स्लॉट में अपनी सिम डालते हैं, तो आप 2 माह तक उसे फ्री यूज़ कर सकते हैं और 2 माह गुज़रने के बाद आपकी सिम उसमें नहीं चलेगी। अब आप या तो उसके सिम 2 स्लॉट के अंदर सिम डालें और मज़ीद 2 माह चला लें या आप उस फ़ोन को पीडीए अप्रूव करवा लें। लेकिन अगर आप यही फ़ोन पाकिस्तान से बाहर यूज़ करते हैं, तो एज़ सच उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप उसमें कोई भी सिम डाल के जब तक चलाना चाहें, चला सकते हैं। फिर बात आ जाती है पीटीए फ़ोन। तो पीटीए अप्रूव फ़ोन वो होते हैं जो कि आप मोस्टली फैक्ट्री अनलॉक ही परचेज़ करते हैं और बाद में आप उसका पीटीए टैक्स पे करते हैं। और पीटीए टैक्स पे करने के बाद आप पाकिस्तान में वो फ़ोन विदाउट एनी इश्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल के हालात हैं कोई पता नहीं चलता। इवन लीगली अप्रूव्ड पीटीए फ़ोन्स भी कुछ केसेज़ के अंदर बाद में नॉन पीटीए हो जाते हैं। तो वो बहरहाल एक अलग ही डिस्कशन है। नेक्स्ट वन्स आर सीपीआईडी। तो सीपीआईडी डिवाइसेज़ मेनली होती फैक्ट्री अनलॉक्ड हैं। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट पे सर्वर होते हैं, आपकी डिवाइस का आईएमईआई चेंज कर दिया जाता है और किसी भी और पीटी अप्रूव डिवाइस या बाज़ औक़ात जो आपके पास मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस होती हैं, उनका आईएमईआई इनमें पुट कर दिया जाता है और आप इसमें पाकिस्तान में सिम चला सकते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इलीगल मेथड है और बहुत से केसेस में ऐसे फ़ोन्स या ऐसी डिवाइसेस चंद माह बाद ऑटोमेटिकली नॉन पीटी हो जाती हैं। तो इसलिए सीपीआईडी डिवाइसेस चलें तो काफ़ी लॉन्ग टर्म भी चलती हैं और ना चलें तो कोई पता नहीं है किसी भी टाइम ये चलना बंद हो जाएँ। तो आई होप इस वीडियो के बाद अगर आप मार्केट में जाएँगे और आपको डिफरेंट टर्म्स का सामना करना पड़ता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि किस फ़ोन का क्या मतलब है। अगर वो जेवी फ़ोन है तो क्या आप उसमें सिम चला सकते हैं नहीं? फैक्ट्री अनलॉक क्या है और सीपीआईडी डिवाइसेस क्या हैं? अगर इसके अलावा मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।